हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं इस बात पर चर्चा करूँगी कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट ज़रूरी है या पीएचडी की उपाधि हासिल होनी ज़रूरी है या फिर दोनों ही आवश्यक है। इसकी चर्चा मैं आप लोगों से इस वीडियो में करूँगी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों से विस्तार पूर्वक असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए जो योग्यता है उसके लिए विस्तृत चर्चा आप लोगों से करूंगी। मैं आज आप सभी की शंकाओं और संदेह को पूरी तरीके से दूर करने का प्रयास करूंगी तथा संपूर्ण वस्तुस्थिति को वास्तविकता के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता जो निर्धारित की गई है 1 जुलाई 2021 से, उसकी विस्तृत चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगी। यदि हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे नियुक्ति के संबंध में, तो जैसा हम जानते हैं कि इस पोस्ट पे नियुक्त होने के लिए आपको नेट क्वालिफाइड होना चाहिए या आपके पास में पीएचडी की डिग्री होना चाहिए या आपके पास में नेट जेआरएफ आप क्वालिफाइड होने चाहिए। इसकी जानकारी अभी तक सभी लोगों को है, परंतु जैसा कि मैंने अभी कहा कि 1 जुलाई 2021 से रेगुलेशन में चेंजेस हुए हैं और इसी की चर्चा मैं विस्तार पूर्वक आपसे इस वीडियो में करूंगी। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा, आज मैं आप सभी की शंकाओं और संदेह को पूरी तरीके से दूर करने का प्रयास करूंगी तथा संपूर्ण वस्तुस्थिति को वास्तविकता के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए शैक्षणिक जो योग्यता है 1 जुलाई 2021 से क्या होगी, इसकी विस्तृत जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों को दूंगी। आप मेरे इस वीडियो की चर्चा को प्रारंभ से अंत तक किसी भी क्षण अपने आप को इससे बिना अलग किए हुए पूर्ण रूप से तल्लीनता के साथ संपूर्ण रूप से मेरे द्वारा बताए जा रहे जितनी भी जानकारी है उसको ध्यान पूर्वक सुने तथा यहाँ पे मैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए मैंने जिसके विषय में आप लोगों से बात की कि आपके पास में या तो नेट डिग्री होनी चाहिए या पीएचडी डिग्री होनी चाहिए या दोनों ही होनी चाहिए, इसके विषय में मैं आप लोगों से इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बात करूंगी। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि नेट की जो परीक्षा है वो है क्या, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहूँगी कि नेट जो है वो यूजीसी के द्वारा कंडक्टेड एग्ज़ाम है, जो कि एनटीए जो एजेंसी है उसके द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। इसमें जितने भी जो उम्मीदवार हैं जो नेट उत्तीर्ण होते हैं उन्हें एक सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाया जाता है और ये जो सर्टिफिकेट है वो लाइफ लॉन्ग जो है आपका वो वैलिड रहता है और इसके आधार पे आप कहीं पर भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है उस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आप सभी लोगों के समक्ष यह स्पष्ट करना चाहूँगी कि यूजीसी नेट के महत्व में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आई है और न ही भविष्य में अर्थात 1 जुलाई 2021 से आएगी, क्योंकि 1 जुलाई 2021 के बाद भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की सीधी भर्ती के लिए नेट उत्तीर्ण होना आवश्यक हो जाता है और साथ ही साथ इसके आधार पे आप आवेदन भी कर सकते हैं। जहाँ तक यूजीसी नेट के संदर्भ में मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगी, तो मेरा यह निवेदन है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है @TOPPERS TOUCH, उस पे मैंने यूजीसी नेट से संबंधित एक वीडियो अपलोड किया है जिसको आप अवश्य देखें। इस पे मैंने यूजीसी नेट की जो परीक्षा है उसके संदर्भ में संपूर्ण जानकारी दी है, बल्कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो मार्ग है इसके द्वारा जरूर प्रशस्त हो पाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। आइए अब हम यह देखते हैं कि जो पीएचडी क्या है और पीएचडी का उपाधि प्राप्त करने से आपको जो है क्या फ़ायदा होता है, इसके विषय में मैं आप लोगों से आगे चर्चा करूँगी। पीएचडी का जो फुल फॉर्म है वो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी है और पीएचडी के संबंधित यदि हम बात करते हैं तो ये जो पीएचडी है वो उच्च शिक्षा का हम कह सकते हैं एक प्रकार से जो वो प्रतीक भी है। और पीएचडी के संबंध में यदि और हम अधिक चर्चा करते हैं और इसके समय सीमा के विषय में यदि हम बात करते हैं तो न्यूनतम जो है वो समय सीमा 2 वर्ष है और अधिकतम जो है वो 4 से 5 वर्ष है। किसी भी कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष के अंदर जो है वो आपको यहाँ पे
अपना जो काम पूरा करना होता है पीएचडी से रिलेटेड, यदि आप 5 वर्ष के अंदर में इसको नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तो यहाँ पे जो वो प्रॉब्लम उठ खड़ी होती है वो री रजिस्ट्रेशन की होती है। तो जब भी आप पीएचडी करने निकले या पीएचडी उपाधि आप ग्रहण करना चाहें तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि अपने काम को, जैसे आपका प्री रजिस्ट्रेशन सेमिनार होता है उसी समय से आप अपने काम में लग जाएं और पीएचडी का जो वर्क है उससे रिलेटेड जो काम है या सोर्सेज को इकट्ठा करना है वो आप प्रारंभ कर दें। पीएचडी की जो आप यदि अपने वर्क को जब कंप्लीट करते हैं तो इसके पश्चात आपको डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त होती है और अपने नाम के आगे आप डॉक्टर लिख सकते हैं। अगर हम बात करें पीएचडी करने के न्यूनतम योग्यता के संदर्भ में, तो यह न्यूनतम योग्यता आपके लिए जिस विषय पर आप पीएचडी करना चाहते हैं उस विषय में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, अर्थात मास्टर्स डिग्री उस सब्जेक्ट में होने चाहिए। साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको कम से कम 55% मार्क्स आपके पास में होने चाहिए। अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय लेना चाहेंगे तो पीएचडी के संदर्भ में मैं आपसे आपके करियर के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहूँगी, और यह सुझाव यह है कि आप पीएचडी अवश्य करें, लेकिन इसके लिए आप यूजीसी नेट के जो फेलोशिप है उसको क्वालिफाई करने का प्रयास करें, जिससे न सिर्फ आप यूजीसी नेट फेलोशिप की जो राशि है उसे प्राप्त करने के लिए भी आप योग्य हो जाएंगे, साथ ही साथ पीएचडी कराने के लिए भी आपको जो आपके सुपरवाइजर्स होंगे वो आपको ख्याति प्राप्त प्रोफेसर भी मिलेंगे और उनसे सहमति जो है वो आराम से या सरलता से मिल जाएगी। यहाँ ध्यान रखना है कि पीएचडी यथासंभव योग्य एवं कुशल ख्याति प्राप्त प्रोफेसर के दिशा निर्देश में ही किया जाना उत्तम होता है। हमने यहाँ पे आप लोगों से यूजीसी नेट और पीएचडी की उपाधि के संदर्भ में जान लिया है कि आखिर में ये है क्या। अब हम उस वास्तविकता की ओर चलेंगे कि 1 जुलाई 2021 से असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता के रूप में यूजीसी नेट उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा या पीएचडी की उपाधि अनिवार्य होगी। मैं आज आप सभी ऐसे इच्छुक विद्यार्थियों को जो अपने करियर के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के इच्छुक हैं, उन्हें उनके मन में किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति नहीं रहे, कोई भी शंका न रहे और आप स्पष्ट रूप से यह समझ जाएं कि 1 जुलाई 2021 से असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होगी और तदुपरांत आप निश्चिंत होकर अपने करियर के प्रति पूर्ण लग्न एवं निष्ठा के साथ ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि मैं इस वीडियो में आप लोगों से बात करूंगी कि सीधी भर्ती के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है उसके लिए आपके पास में यूजीसी नेट उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा या पीएचडी की उपाधि होना अनिवार्य है। इसके विषय में मैं आप लोगों से आगे चर्चा करूंगी। अब आगे जब मैं बात करती हूँ तो भारत के जो मानव संसाधन विभाग के जो मंत्री हैं श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, 13 जून 2018 को इनके द्वारा एक ट्वीट किया गया था जिसमें इन्होंने लिखा है कि पीएचडी डिग्री शैल बी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी effect from 1/7/2021. However, master's degree with NET or PhD will continue to be minimum eligibility requirement for direct recruitment to the post of assistant professor in colleges. अगर हम मानव संसाधन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर के उपरोक्त ट्वीट को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि 1 जुलाई 2021 से विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए सीधी भर्ती हेतु पीएचडी की उपाधि अनिवार्य है, किंतु यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के पास मास्टर्स डिग्री है तथा वह नेट या पीएचडी की उपाधि रखते हैं तो उसकी नियुक्ति सीधी भर्ती के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कॉलेज में की जा सकती है। अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं आगे जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है उसके संबंध में, तो यहाँ यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपने करियर को प्रारंभ करने वाले या असिस्टेंट प्रोफेसर को अपने करियर विकल्प के रूप में चुनने वाले लोगों के मन में
जितनी भी प्रकार की शंकाएं, संदेह और भ्रम रहे होंगे उसे मैं दूर कर पाई होंगी। फिर भी यदि आपके मन में जो शंकाएं यदि रह गई हों तो उसकी चर्चा मैं आप लोगों से यहाँ पे करूँगी। मैं फिर से यहाँ पे आप लोगों को रिपीट करना चाहूँगी आप लोगों से कि 1 जुलाई 2021 से विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे सीधी भर्ती के लिए पीएचडी की जो डिग्री है वो अनिवार्य होगी। परंतु यदि हम यहाँ पे बात करते हैं कि कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए, तो यहाँ जो अर्हता होगी वह मास्टर्स डिग्री, नेट या पीएचडी होने से आप एलिजिबल हो जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए कॉलेजेस में नियुक्ति के लिए। तो यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए जिनकी नियुक्ति विश्वविद्यालयों में होगी उनके लिए पीएचडी की जो डिग्री है वह आवश्यक हो जाती है, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जिनकी नियुक्ति कॉलेजेस में होगी उनके लिए मास्टर्स डिग्री के साथ नेट या पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। अब मैं समझती हूँ कि सभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपने करियर को प्रारंभ करने वाले हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर को अपने करियर विकल्प के रूप में चुनने वाले लोग हैं, उनके मन में सभी प्रकार के जो शंकाएं हैं, संदेह और भ्रम हैं, उनको मैं दूर कर पाई होंगी। फिर भी यदि आपके मन में कुछ संदेह है तो मैं आपके समक्ष भारत सरकार के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा 13 जून 2018 को प्रेस विज्ञप्ति क्रमांक जो संख्या 7 है उसमें जो मेंशन्ड है उसके विषय में मैं आप लोगों से यहाँ पे बात करती हूँ कि पीएचडी डिग्री हैज़ बीन मैंडेटरी फॉर प्रमोशन टू असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्शन ग्रेड इन कॉलेजेस फ्रॉम 1/7/2021. PhD degree will be mandatory for direct recruitment to assistant professor in universities with effect from 1 July 2021. मैं समझती हूँ कि भारत सरकार के इस प्रेस विज्ञप्ति से आपके मन की सभी शंका, संदेह और भ्रम दूर हो गए होंगे तथा आप इस बात को भली भांति समझ गए होंगे कि पीएचडी की अनिवार्यता विश्वविद्यालयों में सीधी भर्ती के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए 1 जुलाई 2021 से आवश्यक होगी। साथ ही साथ सिलेक्शन ग्रेड में पदोन्नति के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की उपाधि अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई संदेह है तो मैं भारत सरकार के द्वारा 13 जून 2018 को जो प्रेस विज्ञप्ति जो जारी हुई थी इसके अंतर्गत नोट के रूप में वर्णित जितने भी जो शब्द रहे हैं उसको आपके समक्ष रखना चाहूँगी, जिससे आपकी सभी शंकाओं, भ्रमों और संदेहों का पूर्णतः समाधान हो जाएगा। नोट में जो लिखित है उसके विषय में मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ देती हूँ कि पीएचडी डिग्री शैल बी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट for direct recruitment to the post of assistant professors in university with the effect from 1st July 2021. However, master's degree with NET or PhD will continue to be the minimum eligibility requirement for direct recruitment in the post of assistant professors in colleges. सबसे अंत में मैं आप लोगों से इस महत्वपूर्ण तथ्य के विषय में बात करना चाहूँगी कि यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर को अपने करियर विकल्प के रूप में चुनते हैं तो आपके लिए जो सर्वोत्तम मार्ग होगा वह यह होगा कि नेट फेलोशिप के साथ आप पीएचडी की जो उपाधि है वो ग्रहण करें, क्योंकि एक बार यदि आपकी नियुक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे हो जाती है तो पदोन्नति की जो सीढ़ी है उसे चढ़ने तथा एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पोस्ट को ग्रहण करने में या उसे प्राप्त करने में पीएचडी का जो डिग्री है वो बहुत आवश्यक हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे पीएचडी की जो डिग्री है यदि हम उसके विषय में बात करते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए या जो चुनाव कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का करियर विकल्प के तौर पे उनके लिए ये मील के पत्थर के तौर पे साबित होगा। पीएचडी डिग्री के संदर्भ में भी छात्रों में कई भ्रम, शंकाएं और संदेह है। मैं एक वीडियो इस पर जल्दी ही आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी जिसमें पीएचडी उपाधि प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया प्रारंभ से अंत तक बिल्कुल ही सरल भाषा में आपको बताई जाएगी, जिससे कि आप निश्चित रूप से पीएचडी उपाधि की तरफ आकर्षित होंगे तथा यह उपाधि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद को करियर विकल्प के रूप में चुनते हैं तो उसके लिए एक मील का पत्थर भी साबित होगा। यदि मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा जो ये वीडियो है वो पसंद आया होगा। अगर आपने यह वीडियो प्रारंभ से अंत तक पूरी तरीके से नहीं देखा है तो फिर से इसे
प्रारंभ कर अंत तक अवश्य देखें, जिससे कि कोई भी महत्वपूर्ण सूचना आपके ध्यान में आने से नहीं रह गया हो। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार मेरे साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।